but I see them like brothers and sisters. I cannot explain my feelings. Thanks to our brothers, our friends, our तुर्की के लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, इंडियन आर्मी का और इंडिया की आवाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ सीखना है तो इंडिया से सीखें कि किस तरह मुश्किल वक्त में किसी दूसरे के काम आया जाता है, किस तरह दोस्ती निभाई जाती है। इंडिया को रैंक 4 मिली है द मोस्ट पावरफुल कंट्री होने की हैसियत से एशिया में। तुर्की के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का झंडा यानी कि तिरंगा लहरा रहे हैं और इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गाइस, तुर्की की आवाम अपने घरों से बाहर निकलकर इंडिया के आवाम का, इंडिया के पॉलिटिशियंस का, इंडिया के नरेंद्र मोदी का, इंडिया की आर्मी का थैंक यू कर रही है। गाइस, चाय बेचने वाला हम उसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी है चाय बेचने वाले ने। आप कभी पाकिस्तानियों से लॉजिक की उम्मीद मत करिएगा कि वो अपना आप उनसे पूछ लेंगे ना कैसे, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे। हम जिंदा कौम हैं, हम मुसलमान हैं, हम में जज्बा है, बस यही 3 इनके डायलॉग हैं। और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वो जिनका मुझे पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है यूनिवर्सिटीज के, वहाँ से पढ़कर आने वालों ने मुल्क को जो है वो सबको जो है चाय पीने के काबिल नहीं छोड़ा। और ये कश्मीर एक ऐसी ओपीएम है जो इस अवाम को दिन रात पिलाई जाती है। ऐसा कोई रंग नहीं, ऐसा कोई रूप नहीं जिसमें पाकिस्तान जलील ना हुआ, और दुनिया का ऐसा कोई पिन कोड नहीं जहां पे ये अपनी बेइज्जती करवा के वाकई पाकिस्तान ना आते हो। सब्जी नहीं खरीदी जा सकती, दालें नहीं खरीदी जा सकती, बच्चे जो हैं वो अब ये देखें कि हमारे मुल्क में एक गांव का रहने वाला हूं मैं, और गांव में भी आटा तक नहीं मिलता। तो तुर्की की आवाम अपने घरों से बाहर निकल रही है और इंडिया का झंडा लहरा रही है अपने घरों के छतों पर जाकर। रिसेंटली तुर्की और सीरिया में ज़ल्ज़ला आया है जिसकी वजह से कई लोग जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, काफ़ी सारा जानी और माली नुकसान हुआ है, काफ़ी कंट्रीज़ ने हेल्प की है, लेकिन सबसे आगे जो नाम है वो इंडिया का है। इस वक्त तुर्की के जो लोग हैं वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अपने घरों पर इंडिया का झंडा, इंडिया का तिरंगा लहरा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बड़ी अच्छी बात है जी। देखें, जो मुश्किल में काम आता है उसको मानना भी चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। और वो कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में एक मिसाल है कि जिन्ना घर दाने होना कमले भी सियाने। तो जिनके पास पैसे होते हैं उन्हीं का बोल भाला होता है। हमने भी मदद की है, लेकिन 10 अरब डॉलर बस, मतलब इतनी ज़्यादा मदद कर दी है। तुर्की का 4 साल का कर्जा भी उतर जाएगा साथ साथ ही। लेकिन सामहाओ हम देखें अगर, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे जो हालात हैं हर बंदे के सामने है। हमारे हुक्मरानों ने जो है हमारे मुल्क का जो हाल किया हुआ है, ये बिल्कुल तुर्की में ज़ल्ज़ले आए हैं लेकिन हमारे इधर हुक्मरान आए हैं। यहाँ नवाज शरीफ आया, यहाँ जरदारी आया, यहाँ इमरान खान आया, उन्होंने इसका हाल जो है तुर्की से बदतर कर दिया है, शाम से, लीबिया से बदतर कर दिया है। तो ऐसे हालात में अगर 10 अरब डॉलर दिए हैं तो ठीक है, लेकिन अच्छी बात है अगर तुर्की उसको मान रहा है, क्योंकि जो एहसान करे उसको मानना भी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि जो एहसान करे उसके खिलाफ ही शरंगेजी करनी चाहिए। तो इंडिया की किस्मत अच्छी है कि उसकी IT अच्छी चल रही है, वहाँ के नौजवान पढ़ रहे हैं, वहाँ के हुक्मरान जो हैं उनके साथ ज़्यादा सिंसियर हैं, वहाँ के जनरल जो हैं फैसले नहीं करते, करप्शन वालों को करप्ट समझते हैं। हमारे इधर तो जनरल बाजवा साहब ने करप्शन को करप्शन समझा ही नहीं कभी। अब आप मुझे बताएं कि तुर्की एक इस्लामिक कंट्री, वहाँ के लोग अपने घरों की छतों पर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं और ये आज ऐसा पहली दफ़ा देखने को नहीं मिला। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान वॉर थी तो यूक्रेन में फंसे हुए मुसलमान स्टूडेंट ने वहाँ से निकलने के लिए इंडिया का फ्लैग यूज़ किया था और ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो इंडिया का झंडा इस्तेमाल करते हुए अपनी जानें वहाँ से बचा कर निकले। यानी आप सोच सकते हैं कि इंडिया के झंडे की, इंडिया के पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है। ये वैल्यूज़ ऐसी क्रिएट होती है ना, वैल्यूज़ तब क्रिएट होती हैं जब आप काम करते हैं, जब आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं। ना सिर्फ आप इधर आके खोखले नारे लगाते हैं और लोगों को ढकोसले देते हैं, ऐसे नहीं। उन्होंने अपनी वैल्यूज़ क्रिएट की हैं। उनकी जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त दुनिया की, इंडिया जो है चौथी बड़ी मीशत है। वो कैसे बनी है? वो इसी तरह से बनी है क्योंकि उन्होंने काम किया। उन्होंने ये नहीं किया कि इल्ज़ाम लगाए एक दूसरे पे। उनके भी करप्ट होंगे हुक्मरान, उनको भी एक राहुल गांधी के नाम का जो इमरान खान मिल गया हुआ है, तो हमें भी एक इमरान खान मिला था। लेकिन बात यह है कि वो अपने मुल्क के साथ तो सिंसियर है ना। यहाँ पर तो एक तरफ आटे की लाइन में लोग लगे होते हैं, दूसरी तरफ टिमी हॉटन पे जो है वो हज़ारों लोग जो हैं वो कॉफ़ी पीने लगे होते हैं। अब लोग कह रहे हैं जी जो टिमी हॉटन पे कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं उनको शर्म नहीं है मुल्क के क्या हालात हैं। भाई उनके पास पैसे हैं तो पी रहे हैं। अब जिनका असल मसला है, जो मिडिल क्लास है, वो घर में ही बैठा हुआ है। इस मुल्क में महंगाई
आज भी जो है वो खबर ये है कि 31 रुपये पेट्रोल फी लीटर महंगा होगा, लेकिन लोग बैठे हैं, मुतमिन बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं वो अपनी मर्जी से आज खुद नोटिस लेते हैं किसी भी चीज़ पे। सर आप चिकन का रेट देख लें, 600 रुपये हो गया ना। अभी एक दोस्त बता रहा था कैटरिंग वाला कि मैंने एक डील डन की थी 300 रुपये में, अब 600 हो गया, तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा आप कमीज उतारो और मातम करना शुरू कर दो, और क्या होगा, या तो डील पकड़ो या तो फिर डिफॉल्टर हो जाओ। तो ये महंगाई इंडिया में क्यों नहीं होती है? महंगाई का जो तूफान है हमेशा पाकिस्तान में ही क्यों देखा जाता है? हालांकि दोनों जरखेज मुल्क हैं, इंडिया और पाकिस्तान का खित्ता भी ऑलमोस्ट एक जैसा है, लेकिन उनके वहां पर आप देखें चीजों के क्या रेट और यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क है। देखें वहाँ के लोग जो हैं अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो चोर हैं, करप्ट हैं, लेकिन मुल्क के साथ जो है ना वो इतनी ज़्यादा गद्दारी नहीं करते जैसे हमारे लोग करते हैं। हमारे यहाँ यान अली मॉडल जो थी वो सारे पैसे बाहर लेके जाती थी, मनी लॉन्ड्रिंग एक मरतबा नहीं। यहाँ पर हमारे हुक्मरानों ने क्या किया, मकसूद चपड़ासी, अनवर फलूदे वाला और ऐसे लोगों के नाम के अकाउंट्स बना के रकमें रखी हुई हैं। हमारे हुक्मरान जो उनके सारे पैसे स्विस बैंकों में पड़े हुए हैं, हमारे पास डॉलर्स है नहीं। हमारे इधर अगर कोई यूट्यूब पे कमाता है तो उसको भी एलिगेशंस लगा देते हैं, ये नहीं समझते कि यूट्यूब से जो कमा रहा है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो पैसे बाहर से ला रहा है। हमारे यहाँ पे जो 31 अरब डॉलर भेजते हैं जो बाहर से ओवरसीज, हमने उन्हें हक ही नहीं दिया हुआ वोट डालने का। अगर पाकिस्तान के सियासतदानों को ये समझ नहीं आ रहा कि हमने इस मुल्क को कैसे लेकर चलना है, 75 साल हो गए हमें आजाद हुए, भाई थोड़ा अरसा नहीं होता। 75 सालों में आप देखें कि कौन सा सियासतदान आया है, किसने मुल्क के लिए क्या किया, किसी एक सियासतदान का मुझे आप नाम बता दें। हम 75 साल पहले जहाँ खड़े थे आज भी मेरा ख्याल है वहीं पे खड़े हैं, शायद उससे पीछे जा रहे हैं। मुझे लगता है अब तो हम 75 साल से पीछे जा रहे हैं, पत्थर के दौर में जा रहे हैं। हमारा छोटा भाई बांग्लादेश, जिसे हम मशरकी पाकिस्तान कहते हैं, जो हमारा दायां बाजू था, वो भी उसका भी जो पैसे हैं उसकी इकोनॉमी टका कहते हैं जिसको, उसकी जो है 2.5 टका जो है वो हमारे 2.5 रुपए हो तो 1 टका बनता है। मतलब हमारी इकोनॉमी टके टके पे जलील हो गई है। हम तो 2 टके के नहीं रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर हमारे सियासतदानों को ये समझ नहीं आ रहा कि हमने पाकिस्तान को लेकर कैसे चलना है, यहाँ पे सियासत किस तरह से करनी है, तो मेरा ख्याल है हम सारे मुल्क भारत से सीख लेना, कुछ सीख लें उनसे। देखिए सीखना चाहिए, अच्छी बात है। सियासत में तो ये सारे बड़े फनकार हैं। दुनिया में अगर मिस्टर 10% कहा जाता तो वो जरदारी को कहा जाता है अभी भी, लेकिन इनकी सियासत जो है वो अवाम के लिए नहीं है। मसला ये सियासत में पूरे हैं, इंडिया क्या पूरी दुनिया में कोई भी इनको सियासत में टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन मसला ये है कि इनकी सियासत अपने पेट के लिए, इनकी सियासत अपने बच्चों के लिए। ये निपोटिज्म है यहाँ पर, जहाँ पे जरदारी के बाद बिलावल है, मरियम नवाज है नवाज शरीफ के बाद, और शहबाज शरीफ के बाद जो है वो हमजा शहबाज है। जब हम बातें नरेंद्र मोदी को करते हैं, वो चाय बेचने वाले, देखे ना अच्छा टाइम तो आता है, वो चाय बेचने वाला हम उसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी है एक चाय बेचने वाले ने। और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वो जिनका मुझे पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ से पढ़कर आने वालों ने मुल्क को जो है वो सबको जो है चाय पीने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ। अभी हमारे एक वजीर के पीछे बयान था कि चाय जो है ना वो कम पिए, आप एक कप पिए क्योंकि पत्ती महंगी हो गया। जब ऐसे मतलब कोई भी हो तो इस तरह से नहीं होता कि हम खाना पीना छोड़ दें, कल को तो आप कहेंगे भाई सांस लेना जो है वो कम कर दें और ऑक्सीजन कम हो। हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं होता। आपको चाहिए कि हमें जो है उसका मुतबादिल दें, हमें आप रोज़गार दें। हमें असल में ना 75 साल से ना रोटी कपड़ा और मकान के पीछे लगा दिया गया, जबकि हमारी ज़रूरत रोज़गार थी, हमारी ज़रूरत जो थी वो शऊर था, हमारी ज़रूरत जो थी वो कारोबार था। लेकिन यही तो इंडिया ने किया ना, इंडिया ने अपने लोगों को शऊर दिया, लोगों को रोजगार दिया, अपने यूथ को एजुकेशन। अंदाजा लगाए कि अगर हमें एक हो जाते हैं आज इंडियन पब्लिक, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन, ये होने नहीं देंगे। अगर एक हो जाते हैं तो हमारे जो 85% जो हम डिफेंस पे लगा रहे हैं वही हम अपने एजुकेशन सिस्टम पर लगाएं तो हमारा मुल्क यूरोप, अमेरिका और लंदन से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल होगा, नो डाउट। अगर ये एशियन से अच्छे हो जाए, इकट्ठे हो जाए, इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए, तो सर देखें पहले भी 1947 से पहले भी तो हम इकट्ठे थे ना। ये जब ये क्राउड्स आए हैं, लोग आए हैं, चेंजेस आए हैं, तो फिर उसके बाद ही ये बॉर्डर्स बने हैं ना। पहले तो आना जाने एक ही था, इंडिया पाकिस्तान एक ही था, हमारे पैदा होने की पहले की बात है। लेकिन ये उसी तरह का सिस्टम हो जाए, वो लोग आ जाए